से लेकर उत्तर प्रदेश तक में कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही। पंजाब में सिद्धू बनाम कैप्टन की जंग तेज हो गई है। फिलहाल सुलह का अभी तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी को कैप्टन की चिट्ठी से साफ है कि उनके तेवर और भी तल्ख हो गए हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए जमीन तलाशने में जुटी हैं। प्रियंका कल 3 दिन के दौरे पर यूपी पहुंची। उन्होंने कानून व्यवस्था और रोजगार के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा है। आज प्रियंका लखीमपुर के लिए रवाना हो गई हैं, जहां वो अनीता यादव से मुलाकात करेंगी। अनीता के साथ ब्लॉक प्रमुख चुनावों के दौरान बदसलूकी हुई थी। तो दोनों राज्यों में कांग्रेस का एक्शन। दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। एक तरफ जमीन तलाशी जारी है और दूसरी तरफ अंदर के दंगल को शांत करने की कोशिश। पंजाब और उत्तर प्रदेश, 2 तस्वीरें। यूपी से लेकर पंजाब तक कांग्रेस के लिए दोनों ही जगहों पर हालांकि अभी फिलहाल संकट ही है। लखनऊ दौरे पर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज सुबह लखीमपुर रवाना हो चुकी हैं। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान लखीमपुर में समाजवादी पार्टी की प्रस्तावक अनीता यादव के साथ बदसलूकी हो गई थी। मामला काफी सुर्खियों में आया था। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर की इसी घटना के बाद ट्वीट भी किए थे। योगी सरकार को घेरा भी था, लेकिन अब लखीमपुर जाने का मकसद पीड़ित महिला अनीता यादव से मुलाकात करना है और इसके जरिए वो योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश करेंगी। रवाना हो चुकी है लखीमपुर के लिए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस दिन की, जिस वक्त उस महिला प्रस्तावक के साथ बदसलूकी हुई थी। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है कि ये कैसा विकासवाद है कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तब तो आपने पंचायत के चुनाव करवाए। उस समय कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए, क्योंकि आपने सोचा कि चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आपके पक्ष में उस तरह आपके इच्छा अनुसार नहीं आया। तो अब जब जिला पंचायत के अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है तो आपने हिंसा फैला दी। भारत की राजकुमारी प्रियंका मैडम जी को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर उनको धरना देना है तो राजस्थान सरकार के खिलाफ दें, महाराष्ट्र में जाकर के दें, पंजाब में जाकर के दें। उत्तर प्रदेश से श्रेष्ठ कोरोना का प्रबंधन कांग्रेस शासित किसी भी राज्य में नहीं रहा। सीधा चलेंगी मौसमी मेरी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, आज लखीमपुर जा रही है प्रियंका। मकसद सीधे सीधे पहला महिला सुरक्षा का मुद्दा वो उठाएंगी और दूसरा उत्तर प्रदेश चुनाव, उसको लेकर भी जमीन तलाशने की कोशिश। जाहिर है नवजोत कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर है और कांग्रेस अब नहीं आती तो कब आती, ये भी सवाल लगातार विपक्षी दल उठा रहे हैं। क्योंकि पहले भी प्रियंका पर बरसाती मेढक बनने का आरोप लगा है और भाजपा ने कहा है कि जब जब चुनाव होते हैं तब प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आती हैं। तो ऐसे में प्रियंका के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। यूपी में धरातल में कांग्रेस गुम है और कैसे कांग्रेस को खड़ा करना है, ये एक बड़ा विषय है। और महिला सुरक्षा का मसला एक ऐसा मसला है जिसको भाजपा ने जमकर भुनाया है, चाहे वो 2019 हो या 2014। और महिला सुरक्षा के मसले पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी। तो बेहद संवेदनशील और चुनाव में बेहद ही जटिल मुद्दा है महिला सुरक्षा, जिसको लेके प्रियंका गांधी वाड्रा लगभग 30 किलोमीटर रह गया है लखीमपुर जा रही हैं। वहां पे अनीता यादव से मिलेंगी। दूसरी पार्टी से उनका कनेक्शन है, समाजवादी पार्टी से। उसके बावजूद भी प्रियंका पार्टी लाइन से हटकर इस मुद्दे को इसलिए तवज्जो दे रही हैं कि चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हो या किसी के भी सपोर्टर हो, महिला सुरक्षा के
के मसले पर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और प्रियंका गांधी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के पास जाके उनको संवेदना व्यक्त करके यही जताना चाहती है कि इस मामले पर फासला और रह गया है वहां पहुंचने का। नजर आप बना रखे, लौटेंगे आपके पास। अब पंजाब की सियासत की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी खींचतान थमती फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुलाकातों का दौर हो रहा है, चल रहा है। बावजूद इसके अंदरूनी गांठ खुलने की बजाय और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। कल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, नाराजगी का इजहार कर दिया था। आज हरीश रावत पहुंचेंगे अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने के लिए और उम्मीद है कि सोनिया गांधी का कोई संदेश लेकर वो पंजाब पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ अगर सिद्धू कैंप की बात करें तो वहां पर जश्न और पोस्टरबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोई इन फाइटिंग नहीं है, ये 2022 की चुनाव की तैयारी चल रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हरीश रावत साहब ने पूरे मामले पे स्पष्टीकरण दिया है और रोशनी भी डाली है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं पंजाब का युवा होने के नाते कि टीम कांग्रेस का बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है, पर बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर के ऊपर नीचे होने के की वजह से ही कांग्रेस पार्टी ही 2022 का मैच जीतेगी और 2022 के चुनाव में चौके छक्के मारेगी और अपने जो दूसरे विपक्षी दल हैं जो दिन में आज तारे देखने शुरू कर दिए हैं उनको क्लीन बोल्ड भी करेगी। आप देश संभालने के लिए आप अपने संभालने वाली अपना को राजनीतिक दल बोलते हैं, घर तो आपसे अपना संभाल नहीं रहा है। और वही मैं कहना चाहूंगी कि अब बहुत बड़ा प्रश्न उठता है ये कि कप्तान साहब कैप्टन अमरिंदर साहब की लीडरशिप के चलते इन लोगों ने पंजाब में जीत दर्ज करी थी। मुझे अच्छी तरीके से याद है जो 12 जगहों पे राहुल गांधी जी ने प्रचार किया था वो सारी सीटें हारे थे ये लोग कांग्रेस पार्टी। तो मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब क्या ये अब ये एक लड़ाई हो गई है कि एक पिद्दी का गुट है वर्सेस G23 गुट है जो असल में लीडर है और वो उनसे इतने खफा हैं, उनको समय नहीं मिलता है और कुछ करने को तैयार नहीं है। तो गैर गांधी और नेहरू परिवार का अगर कोई सदस्य हो, उसके अंदर हल्की सी भी लीडरशिप क्वालिटी हो, डायनामिज्म हो, मेरिट हो, टैलेंट हो, तो उसकी जगह तो कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। इन्होंने तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी को नहीं छोड़ा था। तो हरीश रावत आज पहुंच रहे चंडीगढ़, मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से, लेकिन उनके सुर कब कब किस किस तरीके से बदले हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जो कांग्रेस प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा पंजाब के विषय में, जैसे ही वो डिसीजन मुझको मिल जाएगा तो मैं सीधे आपके पास आऊँगा। आपसे जब तक कांग्रेस प्रेसिडेंट बात को क्लियर नहीं करती है तब तक मुझे भी जानकारी इस बात की नहीं हो सकती है कि इनफैक्ट उनका लास्ट डिसीजन क्या होगा। और मेरा आपको प्रॉमिस है जैसे ही जो है मुझे आदेश मिलेगा और मैं फौरन भाग करके आपको हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल जो व्यक्ति मुख्यमंत्री करीब 5 साल पूरे करेंगे 2022 के चुनाव के वक्त तक, तो इसलिए नेचुरली वो आगे खड़े रहेंगे। मगर पीसीसी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि किसी भी जीत उसमें, और दोनों लोग, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि कैप्टन साहब ने भी और सिद्धू साहब ने भी ये रियलाइज किया है कि हमें पंजाब में यदि जीतना है, अपने आगे की पॉलिटिक्स को ठीक करना है, तो हमें किसी न किसी रूप में साथ चलना पड़ेगा। क्या पंजाब पे सर सिद्धू साहब को अध्यक्ष बनाने का फैसला हो गया है सर? किसने कहा? सर लेकिन आपके बयान से सर इस तरह की बातें आई थी कि नहीं, मैंने जो मुझसे क्वेश्चन किया गया कि क्या वो होंगे, तो मैंने कहा कोई भी फैसला, इस फैसले आप जो कह रहे हैं इसके चारों तरफ ही होगा। अभी कोई कई लॉजिस्टिक एंड्स हैं जिनको जो है जोड़ना है। यूपी में अगले साल चुनाव है और इससे पहले चुनावी माहौल में पाकिस्तान की एंट्री भी हो गई है। वाकया ताज नगरी आगरा का है। आगरा में समाजवादी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी और इसी के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिंदाबाद के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते सुनाई दिए हैं। पुलिस फिलहाल वीडियो की जांच कर रही है। वहीं बीजेपी ने इस वीडियो को अखिलेश पर हमले का हथियार बना लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद
विरोध तो था योगी सरकार के खिलाफ, पर नारे लगे पाकिस्तान के। गुस्सा सरकार की नीतियों पर था, लेकिन गूंज उठी पाकिस्तान की। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जय घोष के बीच आवाज आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो आगरा का है, जिसके सामने आने के बाद यूपी के चुनावी माहौल में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पहले देश विरोधी नारेबाजी के इस वीडियो को गौर से देखिए। योगी सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। वीडियो की शुरुआत में समाजवादी पार्टी जिंदाबाद और अखिलेश जिंदाबाद का नारा सुनाई देता है। तभी लाल रंग की शर्ट पहना हुआ एक लड़का एकाएक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा देता है और प्रदर्शन में मौजूद कुछ लोग उसके इस देश विरोधी सुर में अपना सुर मिला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस वायरल वीडियो में भीड़ के साथ समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने के बाद भी वहां किसी को कुछ नहीं खटका। वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया, सियासी हलचल भी तेज हो गई। लोग समाजवादी पार्टी को घेरने लगे तो खुद महानगर अध्यक्ष सफाई देने के लिए सामने आए। जैसे हमारे संज्ञान में सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हुई, हम तुरंत एसपीसीटी साहब को अपने लेटर पैड पे उस कथित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक एप्लीकेशन दे के आए कि इस आदमी को चिन्हित किया जाए, जांच की जाए और अगर जो इसने ऐसा किया है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी पर हंगामे के बाद एक आरोपी ने भी वीडियो जारी किया और इस साजिश में अपना हाथ होने से इनकार किया। मैंने कोई भी गलत नारे नहीं लगाए, मैंने चौधरी भाई निसार जी के लगाए, मुलायम सिंह यादव जी के नारे लगाए और मैंने अखिलेश यादव जी के नारे लगाए। मैंने कोई पाकिस्तान जी के नारे नहीं लगाए, क्योंकि पाकिस्तान के नारे क्यों लगाऊंगा? मैं ठाकुर आदमी हूँ, जन्मजात का ठाकुर आदमी हूँ, मैं ऐसी बातें क्यों करूंगा? हालांकि सियासी हंगामे के बीच वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आगरा की नाई की मंडी थाने में केस दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था, उस पे कुछ लोग ज्ञापन देकर लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग जिस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। यह इस चीज को बताता है कि लोग वोट बैंक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में कोई परहेज नहीं करते। उधर समाजवादी पार्टी इस वीडियो को प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश बताते हुए जांच की मांग कर रही है। पुलिस इस वीडियो की जांच करा रही है। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर वाकई में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ दिल्ली से अरविंद ओझा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे वर्चुअली गुजरात को 3 बेशकीमती तोहफे दिए हैं। एक तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि वडनगर के रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया और इसके अलावा गांधीनगर के आलीशान रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया, जिसमें 5 स्टार होटल भी है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की साइंस सिटी का भी लोकार्पण किया है। एक बारगी तो इसे देखकर किसी को यकीन ही नहीं होगा कि ये रेलवे स्टेशन है। जी हां, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो गया है। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 5 स्टार होटल है और नीचे ट्रेन दौड़ती है। इसमें 300 से ज्यादा कमरे हैं। लिफ्ट और एस्केलेटर के जरिए मुसाफिर सीधे होटल में पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसका शिलान्यास किया था।
और आज मोदी ने इसका वर्चुअली लोकार्पण भी कर दिया। आधुनिक रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक के ऊपर आलीशान होटल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन का ये प्रयोग भारतीय रेलवे में एक सार्थक बदलाव की शुरुआत है। और ये गुजरात की जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का बेशकीमती तोहफा है, विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली साइंस सिटी। अहमदाबाद में बनी इस साइंस सिटी में एक्वाटिक गैलरी है, नेचर पार्क भी है, इसके साथ ही रोबोटिक गैलरी भी है। जो ये नया नेचर पार्क बना है, ये विशेष रूप से मेरे नन्हे साथियों को बहुत पसंद आने वाला है। इतना ही नहीं, साइंस सिटी में बनी एक्वेटिक्स गैलरी वो तो और भी आनंदित करने वाली है। ये देश के ही नहीं बल्कि एशिया के टॉप एक्वेरियम में से एक है। अहमदाबाद में ये साइंस सिटी अद्भुत है। इसकी एक्वाटिक गैलरी में जहां शार्क समेत सैकड़ों प्रजाति की मछलियां होंगी, तो रोबोटिक गैलरी में रोबो तरह तरह के काम करते हुए दिखाई देंगे। 20 एकड़ में बने नेचर पार्क की खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेगी। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।